हेलो, हाँ दोस्तों, मैं नीरज सिंह द टीम एजुकेशन पब्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 7D की सवाल लेकर के आया हूं। बहुत ही मजेदार सवाल है। तो चलिए आज हम आप लोगों को और हम सब आज 7D की सवाल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बहुत ही आनंद के साथ पढ़ा जाएगा। तो पहली सवाल आपकी क्या है? एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो माना पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना? यक्स। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई। पिता की कितना हुई? पिता की यक्स हुई और पुत्र की वाई हुई। पहला शर्त क्या है? पहला शर्त है आपका 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। यानी 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर 3 गुणित 10 यानी 3 गुणित 10 यानी देखिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 3 गुनी थी। यानी किससे? पुत्र की आयु से। तो यहाँ आप लिखेंगे 10 गुणित 3 पुत्र की आयु। ठीक, अब आगे क्या है? अब आगे आपकी सवाल क्या करना है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यक्स और माइनस 10 बराबर 3 गुनी है। तो यहाँ वाई माइनस किससे? पुत्र से है ना, तो y माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 10 बराबर 3y और माइनस 30। यहाँ x माइनस इसको हम इस बगल करेंगे 3y बराबर इसको हम इस बगल करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस 20 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका x माइनस 3y बराबर माइनस 20, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए फिर क्या कहा है? फिर आपकी दूसरी शर्त में क्या कहा है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी है? 2 गुनी है। तो चलिए दूसरी शर्त में हम देखते हैं, या पहली शर्त थी? पहली शर्त। दूसरी शर्त में क्या है? 10 वर्ष बाद है ना, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पिता की आयु जो है 2 गुनी है ना, यानी 2 गुणित 10 है। ठीक, तो हम अब क्या देखिए, जो पूर्व यानी पहले के लिए कहे उस एक चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अगर पहले के लिए कह रहा है तो आप माइनस करेंगे, अगर बाद के लिए कह रहा है तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहले कह रहा है, बाद में कह रहा है ना, तो बाद में कह रहा है तो यहाँ हम प्लस लगाएंगे। यानी x प्लस 10 बराबर 2y प्लस कितना? 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस कितना? 20 हो जाएगा दोस्तों। तो यानी x
-2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है यह तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं x और y का मान। देखिए हमको बाहरी संख्या से गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 के क्या करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो चलिए घटा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y बराबर -20 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना, 10। देखिए यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो यहाँ क्या होगा, y बराबर कितना आ जाएगा, -10 आएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया दोस्तों। यह y का मान निकला। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए। चलिए मैं 2 में रख देता हूँ। तो x माइनस 2y बराबर 10 है, तो हम इसमें समीकरण नंबर 2 में रख रहे हैं। तो x माइनस 2 गुणित 10 बराबर कितना, 10। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस कितना, 10 प्लस 20, यानी x बराबर कितना आपका आ गया, 30। तो यह आपका है x, यानी पिता की आयु कितनी, वर्तमान आयु कितनी थी, 30 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 30, और पुत्र की 10। ठीक है दोस्तों, पिता की कितनी थी, 30 और पुत्र की कितनी थी, 10 थी। ठीक है, दस दूना 20 हमने सॉरी यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा, यहाँ भी 30 होगा। अब यहाँ भी 30 होगा तो यहाँ भी 30 होगा और यहाँ भी आपका कितना होगा, 30 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 20 तिहाई 60, यहाँ पे कितना होगा, 60 होगा। तो इसका मान कितना आएगा, 70। यानी पिता की जो है, पिता की कितनी थी, वर्तमान आयु 70 वर्ष थी और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 70 और पुत्र की वर्तमान आयु 30 वर्ष। ठीक है, अब हम दूसरी सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरी सवाल क्या है। देखिए दूसरी सवाल क्या है। देखिए हम आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए जहां मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको हम सही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग यह मत सोचिएगा कि मतलब कि पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं। अगर जितना भर हो गया, लिखने में थोड़ा जोड़ने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए दूसरी सवाल हम देखते हैं। दूसरी सवाल क्या है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र के आयु से दूनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताना है। तो माना आदमी का वर्तमान आयु क्या होगा, आदमी का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आदमी और क्या है, आदमी और पुत्र है। पुत्र की कितना है, पुत्र की y वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कहा है, यह 4 गुनी हो जाता है। किससे, पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी x बराबर 4y। ठीक है दोस्तों, यह इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ x माइनस 4y बराबर 0।
ठीक है दोस्तों, यक्स वाई माइनस 4y, यक्स माइनस 4y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हुआ। अब दूसरी शर्त क्या कर रहा है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु की, उसकी 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी हो जाती है। 18 वर्ष बाद का है ना दोस्तों, तो चलिए दूसरी शर्त में क्या कहा है, दूसरी शर्त 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद का है, तो चलिए हम 18 वर्ष बाद को ही देखते हैं। यानी 18 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 18 वर्ष बाद आदमी की आयु जो है तो 2 गुणित कितना हो जाएगा, 18 बराबर कितना, 36 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जब इतना हो गया तो हम आदमी की आयु में, तो देखिए यहाँ यक्स प्लस 18 बराबर वाई प्लस कितना, वाई प्लस 18 करेंगे यहाँ पे, और किससे दूनी हो रही है ना, दूनी मैंने कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए यक्स प्लस 18 बराबर 2y, और यहाँ पे कितना 18 दूना 36 कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए जब यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 18 में से 36 में से 18 को निकालेंगे कितना होगा, 18 बचेगा। यह समीकरण नंबर 2 हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब हम घटाएंगे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए 1 में से 2 को हम घटा देते हैं, तो x माइनस 4y बराबर 0, और यहाँ x और माइनस 2y बराबर कितना 18। चलिए घटा देते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस प्लस होगा, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस 2 बचेगा, यहाँ माइनस 18 होगा। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, तो हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं x माइनस 4y बराबर 0, तो यहाँ x माइनस, यहाँ पे 4 गुणित कितना 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा दोस्तों। यानी इसका मान 36 और इसका मान कितना 9, 36 और 9, यक्स का मान 36, यानी आदमी की आयु वर्तमान आयु कितनी 36 और पुत्र का वर्तमान आयु 9 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं तीसरी सवाल आपकी क्या है। चलिए तीसरी सवाल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे तीसरी सवाल आपकी क्या है, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु, 1 वर्ष पहले किसकी आयु, 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। चलिए इनकी राधे की आयु को भी देख लिया जाए। अब देखिए इसमें भाई राधे और राधे के पिता कोई होंगे, मान लीजिए कोई नाम होगा मोहन, राधे श्याम, ऐसे कोई होंगे। तो चलिए इनका भी हम क्या करते हैं, इनका भी निकालते हैं। तो माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x, और राधे की वर्तमान आयु कितना y वर्ष, यानी पिता की कितनी हुई, पिता की x और राधे की y। अब पहला शर्त क्या है, काय 7 गुनी, यानी राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है, यानी x बराबर 7y होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यानी x माइनस 7y बराबर 0। यह समीकरण नंबर भैया यह को 1 हुआ आपकी पहली शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए दूसरी शर्त का देखते हैं। दूसरी शर्त कह रहा है 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि 1 वर्ष पहले 9 गुनी है, तो यानी 9 गुणित 1 यही होगा, 9 वर्ष बाद, यानी पूर्व 9 वर्ष पूर्व, 9 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए क्या कह रहा है, 9 वर्ष पूर्व पिता की यानी 9 गुनी, तो यानी x माइनस 1 बराबर y माइनस 1 9 गुनी है ना। तो चलिए 9 गुनी मैंने करवा दिया। x माइनस 1 बराबर 9y माइनस कितना 9। अब x माइनस 9y बराबर इस बदल जाएगा तो घटेगा कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। 8 हो जाएगा किसमें, माइनस में। यह समीकरण नंबर 2 हुआ। अब देखिए समीकरण 2 में से एक को मैं घटा देता हूं। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस 9y बराबर माइनस 8 है। और समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर कितना 0 है। चलिए मैंने घटा दिया, यहाँ कट गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस कितना बचेगा, यहाँ माइनस कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ माइनस 2y बराबर कितना माइनस 8, यानी y बराबर कितना 4। अब y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए। चलिए मैं 1 में रख दे रहा हूं, यानी x माइनस 7y बराबर 0, तो x माइनस, अब यहाँ देखिए 7 गुणित 4 बराबर 0, तो x माइनस यहाँ 7 चौके 28 हो जाएगा। यानी जो है पिता की आयु कितनी 28 और राधे की आयु कितनी 4। पिता की आयु कितनी आई है 28 और राधे की आयु कितनी आई है 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यह आपकी तीसरी सवाल थी। अब हम चौथी सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए चौथी सवाल भी देख लिया जाए बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, देखिए मजा कब आएगा, जब आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है, आनंद आता है पढ़ाने में। तो आप लोग हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी वीडियो हमारा देखते हैं आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चौथी सवाल क्या है। चौथी सवाल आपकी है, जैकब की आयु, सॉरी आपकी, हाँ, जैकब की आयु इस समय डेविड की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले जैकब की आयु डेविड की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु बताना है दोस्तों। चलिए इन दोनों की आयु भी बता देते हैं। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x। जैकब और कौन है, डेविड है। डेविड की वर्तमान आयु बराबर y। देखिए अगर हमारा लिखावटी आप लोगों को पसंद मतलब कि समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसीलिए मुंह से बोल देता हूं। तो आप लोग हमारे जो मैं बोलता हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए प्रथम यानी पहली शर्त के अनुसार जो है, पहली शर्त से क्या कहा है, जैकब की आयु इस समय डेविड की आयु की 4/5 है। यानी कि x बराबर 4/5 y होगा कि नहीं होगा। अब देखिए जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यह कितना आएगा 5x और यहाँ पे बराबर 4y, यानी 5x माइनस 4y बराबर किया 0। समीकरण नंबर 1 हो गया। यह पहला यानी पहली शर्त। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है 4 वर्ष पहले जैकब की आयु डेविड की आयु की 3/4 थी। यानी 4 वर्ष पहले कह रहा है ना दोस्तों, तो 4 वर्ष पहले जैकब की आयु 4 वर्ष पहले जैकब की आयु 4 वर्ष पहले जैकब की आयु 3/4 हो जाती है किसकी, डेविड की आयु की। यानी किसकी, डेविड की। कितना 3/4 किसकी 4 डेविड की आयु की। किसकी, डेविड की आयु की। तो चलिए अब यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, x माइनस वाई और बराबर कितना 3/4 y माइनस
4। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसको हम समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। तो चलिए x माइनस वाई बराबर, इसका गुणा हम इसमें करेंगे 3y माइनस 4 तिहाई 12 बटे कितना 4। अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा आएगा 4x माइनस 4y बराबर 3y माइनस 12। अब देखिए दोस्तों, इसको हम जब इस बगल लाएंगे तो 4x, इसको हम इस बगल लाएंगे तो माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 12। यह समीकरण नंबर 2 हुआ दोस्तों। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में हम 4 से गुणा करेंगे, यानी समीकरण 2 में 4 से गुणा करने व घटाने पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 4 से हम गुणा कर देते हैं। 4 चौक 16x माइनस 4y और कितना 12 चौक 48, यानी माइनस 48 हो जाएगा। और समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है आपका 5x माइनस 4y बराबर कितना 0 है। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना 11x बचेगा और यह कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, कट जाएगा जब, तो यह कितना हो जाएगा, घटाने पर नहीं जो, हाँ घटाने पर तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका 4, माइनस कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह आपकी जो है माइनस कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका x माइनस 1 रहेगा, यहाँ पे ओहो x माइनस 4 रहेगा, यहाँ भी x माइनस 4 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जब x माइनस 4 हो गए तो 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, हम इसको सही कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस 4 बराबर, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3y माइनस 4 तिहाई 12 बटे 4 हो जाएगा। 4x माइनस 4 चौक 16, यहाँ पे 16 हुआ बराबर, यहाँ पे 3 हो जाएगा 3y माइनस 12। देखिए दोस्तों, अब इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x माइनस 3y बराबर, इसको इस बगल ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। समीकरण नंबर 2 होगा दोस्तों। समीकरण नंबर 1 यह है, समीकरण नंबर 2 यह है। अब देखिए समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कराएंगे और समीकरण नंबर 2 में हम किससे गुणा कराएंगे, 4 से। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 से व 2 में 4 से गुणा करने व घटाने पर। समीकरण 1 में 2 से 3 से कराइए आप, तो 3 पचे 15x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 में कराइए तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 से 4 चौक 16x और माइनस कितना 4 तिहाई 12y बराबर कितना 4 चौक 16। अब देखिए दोस्तों, यह जो है आपका x बचेगा, माइनस x कट जाएगा और यहाँ पे जो है आपका कितना माइनस 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया कितना 16 आ गया दोस्तों। अब चलिए x बराबर जब 16 आ गया, अब इसको हम करते हैं, देखिए कैसे, हमको x का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब x का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, तो x का मान समीकरण किस में रखना है, 1 में रखना है। किस में रखना है, 1 में रखना है। तो यहाँ 5x माइनस 4y बराबर 0, तो यहाँ x का मान कितना आया है, यहाँ x का मान आया 5 गुणित 16 माइनस 4y बराबर 0, तो 16 पंचे 80 और माइनस 4y बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इसको जब हम इस बगल लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 80 बटे 4। तो y बराबर कितना आएगा 4 1 का 4 दूनी 8, यानी y बराबर 20। तो यहाँ x बराबर कितना आया है, x बराबर 16 आया है, y बराबर कितना आया है 20 आया है।
ठीक है दोस्तों, यह तो आपकी थी चौथी सवाल। पांचवी सवाल यानी एक सवाल बची है, इसको आप लोग अपने से करिएगा। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग अपने से करिएगा। अगर नहीं बनता है फिर मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यह आप लोगों की अपने से करना है। आज आप लोगों की अभ्यास 7D समाप्त हो गया। अब 7E मैं कल लेकर के फिर आऊँगा। अगर प्यारे भाइयों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।